Hello बच्चों, let's see the question. The question says split each of the following into simple sentences and determine whether it is true or false. Also determine whether an inclusive or exclusive or is used. हमको यहाँ पे क्या गिवन है स्टेटमेंट 100 is a multiple of 6 and 8. So first of all हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बात तो नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कंपाउंड स्टेटमेंट्स की. कंपाउंड स्टेटमेंट्स की आखिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज. यहाँ क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे सिंपल सेंटेंसेज. ये क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज के कॉम्बिनेशन होते हैं. दूसरी बात क्या लिखेंगे हम लोग, इनको फॉर्म करने के लिए हम एंड और कनेक्टिव्स का यूज करते हैं. इनको फॉर्म करने के लिए हम ये दो कनेक्टिव्स का यूज करते हैं. अब इनमें क्या ध्यान रखना हम लोग को कि जब हम लोग एंड यूज करते हैं उस वाले केस में हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब दोनों के दोनों हमारे सिंपल सेंटेंसेस ट्रू हो जाए. और वाले केस में क्या है कि अगर दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ये बात हमें ध्यान रखनी और ये होता है हमारा पहला की कंसेप्ट. अब बढ़ते हम लोग आगे दूसरे की कंसेप्ट की तरफ. दूसरे की कंसेप्ट हम क्या समझेंगे कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के बीच का. क्या, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के बीच का डिफरेंस क्या होता है. इंक्लूसिव वाले केस में जब हमारे दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंसेस ट्रू हो और साथ ही साथ हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो, उस केस में हम कहते हैं कि वहां पे हमने इंक्लूसिव वर्ड का यूज किया हुआ है. एक्सक्लूसिव वाले केस में क्या होता है कि दोनों सिंपल सेंटेंसेस हमारे ट्रू होते हैं बट जो हमारा कंपाउंड वाला होता है वो होता है क्या, फॉल्स. क्या, फॉल्स. ये होता है इनके बीच का डिफरेंस. अब सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उनको ब्रेक करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में. तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा पहला क्या बनेगा, 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. यहाँ लिखेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 6. दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या हैं, फॉल्स है. यहाँ लिखेंगे हम लोग ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है और ये भी हमारा फॉल्स है. अब दोनों अगर फॉल्स है तो हमें और वाले में हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू होता है बट अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है. तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का केस तब एराइज होता है जब दोनों में से कोई एक सेंटेंस हमारा ट्रू निकले बट यहाँ पे दोनों फॉल्स निकल गए तो हम क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड होगा वो फॉल्स होगा. इस केस में हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के बता नहीं सकते कि हमने कौन सा और यहाँ पे यूज किया हुआ है. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.